पुराण में कहा गया कि भगवान के नाम का कीर्तन जप समूचे तीर्थों के फल को प्रदान कर देता है। इस बात का रहस्य क्या है? किस प्रकार भगवान का नाम जपना सब प्रकार के धर्म का निर्धारण कर देता है, निर्वहन कर देता है। आप और मैं कैसे राम 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 जपने मात्र से हर पुण्य के भागी बन जाते हैं, सब पाप भस्म हो जाते हैं। इस समूचे रहस्य को संत दादू दयाल की वाणी में आप और मैं प्राप्त करते हैं। आज उस पद को श्रवण करते हैं जिसमें बार बार जब संत महात्मा कहते हैं तो हमें इस बात की जिज्ञासा होती है कि केवल राम रटने से कैसे हमारे चक्र संतुलित हो जाएंगे, कैसे आप में और मुझे कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो जाएगी, कैसे केवल राम राम करना सब साधनों की पूर्ति कर देता है, कैसे केवल राम नाम मुक्ति का निर्धारण कर देता है, कैसे केवल जिह्वा से हरि की नाम को पुकारने से जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। आज ये समूचा रहस्य संत दादू दयाल की वाणी में प्रकट हो रहा है। आइए श्रवण करते हैं और हम आप भी इस रहस्य को जानकर इस जिह्वा का सदुपयोग कर इससे राम नाम की रटना लगा हरि जी को प्राप्त करने का एक प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। संत दादू दयाल कहते हैं, आसन रमिता रामदा इथा अभिगत आप वे, आसन रमता रामदा। सब में रमने वाला राम, आत्मा राम, उसका आसन अर्थात उसका कहाँ पर वह विराजमान होता है। साहिब कहते हैं, इथा अभिगत आप रे, वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह राम आपके ही शरीर में निवास करता है, आपके शरीर में विद्यमान रहता है। आप इंद्रियातीत ब्रह्म को केवल रसना के राम 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 उच्चारित कर अपने भीतर जो पहले से मौजूद तत्व है उसका भान, ज्ञान, मान प्राप्त कर सकते हैं। केवल राम 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 की रटना लगाने से साहिब कहते हैं, आसीन रमता रामदा इथा अभिगत आपरे। इस बात की जिज्ञासा होने पर, राम नाम की रटना लगाने पर राम जी का जो आसन, राम जी की जो प्राप्ति स्वयमेव है उसका आपको और मुझे ज्ञान हो जाता है। काया काशी वंजना रे, काया काशी वंजना रे, हरिथ्या पूजा जाप रे, आसन रमता रामदा। आप और मैं बार बार तीर्थों की ओर दौड़ते हैं, बार बार भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के धाम में जाने का प्रयास करते हैं। साहिब रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि लौकिक रूप से काशी की यात्रा करना अलौकिक ब्रह्म को प्रदान करने वाला है। बोले कैसे? बोले जब जीव अपनी प्राण शक्ति का संधान करता है, जब जीव राम नाम की रटना लगाता है, अपने सांसों का संतुलन स्थापित करता है, अपनी प्राण शक्ति को मूलाधार से सहस्रार तक लाने का प्रयास करता है, तो वास्तव में यही काशी का, कहते हैं ना, काशी में रहने वाले को भगवान श्री महादेव ब्रह्म का भान करा देते हैं। राम नाम सुनाकर राममय कर देते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। इस रहस्य को बतलाते हुए संत दादू दयाल कहते हैं कि वह काशी कहीं बाहर नहीं है, आपके ही भीतर है। जब आप राम नाम की रटना लगाते हैं तो आप अपने आप को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, आप परम तत्व की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। आपके भीतर इस काया रूपी काशी में महादेव स्वयं जब प्राण शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचने का प्रयास करती है तो बाबा की कृपा से, राम नाम महाराज की कृपा से आपको और मुझे मुक्ति प्राप्त होती है। साहिब कहते हैं, महादेव मुनि देवते सिद्धे दा विश्राम वे, आसन रमता रामदा अविगत आपा आपरे। महादेव देवता सिद्ध जहां निवास करते हैं, विश्राम करते हैं, सबको जहां जाकर बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। बोले कैसे? बोले राम नाम का स्मरण करने के प्रभाव से। साहिब कहते हैं
कि राम नाम मुक्ति का हेतु इस प्रकार है कि जब साधक राम 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 जपने लगता है तो उसके चक्र जागृत होने लगते हैं, उसकी सोई चेतना दीप्त होने लगती है, उसका अपना जो भाव है वह जागृति को प्राप्त होता है और ऐसा होने से संसार से उसका मोह भंग हो जाता है, संसार की आसक्ति स्वयं छूट जाती है, राम जी के चरणों में आसक्ति जुड़ जाती है, उसे परम विश्राम की प्राप्ति होती है। सग सुखासन हुलने हरि ईथा आत्म राम रे, आसन रमता रामदा इथा अविगत आपरे। साहिब कहते हैं पाप ताप दूर होने लगते हैं जब सुख में बैठकर, सुखासन में बैठकर, पद्मासन में बैठकर, हरि के सम्मुख बैठकर जीव अपनी आत्मा को निहारते हुए आत्म में अवस्थित उस राम की झांकी को प्राप्त करते हुए राम 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 इस प्रकार रटना लगाता है तो राम जी के साहचर्य का, राम जी के सानिध्य का उसे आनंद प्राप्त होने लगता है, वह राममय होने लगता है और राममय होने के लिए उसे राम नाम की रटना लगाना आवश्यक है। जो जिसका ध्यान करता है, जो जिसका स्मरण करता है, सतत जिस भाव में रमण करता है, साहिब कहता है वह उसी भाव में पहुंच जाता है। इस प्रकार राम 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 रटने से स्वतः सारे साधन सिद्ध हो जाते हैं, सब आसन सिद्ध हो जाते हैं, सारी साधनाएं अपने आप होने लगती है। अमी सरोवर आत्मा इथाई आधार वे, आसन रमता रामदा इथा अविगत आपरे। साहिब कहते हैं ये जो आपका और मेरा अमृत का सरोवर है, बोले वह खुलता कैसे है, मिलता कैसे है, प्राप्ति कैसे होती है। आत्म रूपी अमृत के सरोवर में ये काया रूपी, ये जीव रूपी जो भाव है वो स्नान करने का सौभाग्य कब प्राप्त करता है, बोले जब इस जिह्वा को भीतर ही भीतर प्रयोग करते हुए राम 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 पहले वेखरी से गाता है, वेखरी के गाने से मल दूर होते हैं, प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है, नाम के प्रति श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है। वेखरी के प्रभाव से श्रद्धा विश्वास प्रीति का प्रादुर्भाव होने से फिर उपांशु जप धीरे धीरे प्रारंभ होता है। उपांशु की महता कि मानसिक जप की ओर साधक का प्रवाह होता है और जब मन ही मन वह राम 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 उच्चारित करने लगता है तो कंठ के भीतर वो जो अमृत का सरोवर है वह बहने लग जाता है, हृदय में उसके आनंद छाने लगता है और राम नाम रोम रोम से अपने आप उच्चारित होने लगता है। रोम रोम से उच्चारित होने का साहिब तात्पर्य प्रकट करते हैं कि आपका और मेरा एक पल भी, एक श्वास भी, एक क्षण भी अपलक जब राम 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 के गाने में रुचि लग जाती है तो कोई पल ऐसा बीतता नहीं जो राम के बिना हो। तो इस प्रकार राममय जीवन हो जाता है। अमर थान अभिगत रहे हरि था सिरजन हारवे। सृष्टि का जो करता है कौन? वो राम जी, वे परमात्मा, वह परब्रह्म परमात्मा जो है वही ब्रह्म का स्थान, इस हृदय में आसन उनका है। राममय जीवन होने से आप और मैं उस सृजनहार को जानते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उसके स्वरूप का भान करते हैं, उसे अपने आत्मा के स्वरूप में जानने का प्रयास करते हैं। सब कुछ इंथा आपरे, इंथा परमानंद रे। सब कुछ वही परमात्मा है, सब कुछ वही ब्रह्म है। इस बात को जानकर राम नाम के अमृत को पीने के प्रभाव से साहिब कहते हैं कि घट के भीतर जो परम आनंद का वह स्रोत है उसे आप और मैं जान जाते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्तस्य प्राप्ति का जो भाव है वह जागृत हो जाता है, मिला हुआ है, पाया हुआ है, लेकिन आपकी और मेरी चेतना ना होने से आप और मैं उसका भान ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही राम 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 जपने लगते हैं तो राम जी के नाम के प्रताप से चेतना जागृत होती है। जैसे बादलों की ओट में सूर्य है लेकिन प्रकाश नहीं पहुंचता तो अंधकार लगने लगता है, जैसे ही बादल छट जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश का भान होने लगता है, ज्ञान होने लगता है, प्राप्ति हो जाती है। पूर्व से जो आकाश में है सूर्य
उसका भान बादल के हटने पर होता है, उसी प्रकार मन के मल माया के दूर होने से, विकारों के दूर होने के, विषयों से दूर होने पर, क्रोध माया के मिटने के कारण, इच्छाओं के समाप्त होने के कारण, संसार की आसक्ति के मिटने के कारण आप और मैं भीतर बैठे हुए इस हरि की झांकी को प्राप्त कर लेते हैं। दादू आपा दूरी करी हरि इन थाई आनंद वे। साहिब कहते हैं जैसे ही अहंकार का त्याग हुआ उतने में ही जीव ब्रह्म के अखंड परमानंद स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो पूर्व में प्राप्त है उसकी प्राप्ति का भान कर लेता है। आप और मैं राम 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 जब सतत गाने लगते हैं तो आप और मैं संसार की ओर बहना छोड़ देते हैं, संसार से आसक्ति को त्याग देते हैं। शरणागत के भाव से जब राम नाम पुकारते हैं तो एक आसरा केवल और केवल श्री हरि का, श्री राम जी का, श्री कृष्ण का, उनका प्राप्त होता है, अपने इष्ट का प्राप्त होता है। और वही आश्रय, वही एक निष्ठा, वही इष्ट प्रीति आपको और मुझे सच्चे स्वरूप का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी आपके और मेरे अविनाशी स्वरूप को हमें प्रदान कर देता है। इसलिए जपिए, रटिए और अपने सत स्वरूप का भान करिए, निश्चय आनंद की प्राप्ति होगी, कल्याण मिलेगा। जय श्री हरि।